Good morning students. Today I am going to explain you EVS chapter number 14. हमारा चैप्टर है द टॉपिक इज बासवास फार्म. मतलब ये बासवा एक बच्चा है, उनके फार्म के बारे में इसमें बात हो रही है. और ये कहानी एक फार्मर की होती है. हाँ, फार्मर की है यूजुअली, जो भी है जिसे हम खेडूत बोलते हैं. ओके, आप इस लेसन में पढ़ोगे हाउ वी ग्रो द क्रॉप्स एंड उसके पहले क्या क्या प्रिपरेशंस होती है. जैसे अभी आपने देखा होगा खेतों में, खेत तो देखे ना आप लोगों ने, उसमें कितने अच्छे अच्छे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, है ना, सीजनल्स. वी हैव टू ग्रो देम, और सभी, और उनको पानी भी पिलाना पड़ता है. एंड देन व्हेन दे राइप ऑन, मतलब जब वो पक जाते हैं तो फसल काटनी पड़ती है एंड दे आर सोल्ड टू मार्केट फॉर सेल. ओके, अब खेत में तो बहुत सारा ग्रो होता है ना एक खेत में, बट इतना सारा एक फार्मर को थोड़ी ना चाहिए इतना सारा. इट्स नॉट नेसेसरी. तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो होता है वो अपने लिए रख के बाकी सब वो लोग मार्केट में सेल कर देते हैं. सो इन दिस सेशन वी विल गो टू सी दैट हाउ अ फार्मर ग्रोज क्रॉप इन अ फील्ड. ओके, yes, I read the lesson. I am Baswa. My father is a farmer. We live in Belvanikar village in Karnataka. It is the month of July. मतलब ये बासवा है, उसके पापा का पिक्चर दिखाया गया. ये मेरे पापा है. वो लोग कहाँ रहते हैं? गांव में. विलेज मतलब गांव होता है. इन कर्नाटका. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई का महीना चल रहा है. लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप्स. मतलब मेरे पापा हर साल की तरह इस बार भी ऑनियन क्रॉप को मतलब ग्रो करना है, मतलब खेत में कुछ ना कुछ ग्रो करना होता है, तो वो खेत को प्रिपेयर कर रहे हैं. प्रिपेयर करना मतलब खेत में जो मिट्टी होती है ना उसकी लेयर को सॉफ्ट करना पड़ता है. ओके, मिट्टी आपने देखा होगा नॉर्मली हर जगह जहाँ मिट्टी होती वो सॉफ्ट नहीं होती, वो बहुत ही मतलब एक लेयर होता है उसका, उस पर हम चल सकते हैं. बट खेत में व्हेन वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स, हमें उस मिट्टी को सॉफ्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि तभी तो उसमें से वो सीड्स है अच्छे से ग्रो करके निकलेंगे. तो जब भी हमें कोई चीज़ मतलब फसल ग्रो करनी है तो उससे पहले क्या होता है, खेत को प्रिपेयर करना होता है. खेत की मिट्टी को पहले पता है ना आपको, प्लॉगिंग करते हैं. प्लॉगिंग का मतलब खेड़ना पड़ता है. पहले बुलॉक्स यूज़ करते थे सब लोग, और अभी टेक्निकल ये हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब ट्रैक्टर्स करके वो लोग खेत को खेड़ते हैं. आपने देखा होगा मिट्टी ऐसे ऐसे बिखरी हुई होती है और लेयर होते हैं लाइन लाइन के. दैट इज़ उस टाइम पे मिट्टी ऐसे 2-3 बार करना होता है ताकि वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती. फिर उसके अंदर क्या होता है, सीड्स डाले उसके अंदर. फिर मतलब वो जब खेड़ते हैं ना, प्लॉगिंग करते हैं, उसके टाइम पे क्या होता है, मिट्टी के अंदर मैन्यूर्स लगाने पड़ते हैं. मैन्यूर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर खातर जो बोलते हैं, उसमें काउ डंग, नेचुरल मैन्यूर क्या है, जैसे कि गाय का और बफेलोस का जो गोबर होता है ना वो डाला जाता है. फिर उसमें कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं आजकल ताकि कीटाणु न हो और फसल अच्छी खासी हो और उसमें बहुत सारे दाने लगे. मतलब नेचुरल जो होता है उसमें क्या होता है, नेचुरल मैन्यूर डालने से क्या होता है, टेस्टी होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है. बट व्हाट हैपन्स कि वो फसल बहुत सारी ग्रो नहीं होती है. बट आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए. ओके, ज़्यादा फसल मतलब ज़्यादा अनाज पकना चाहिए हमारे खेतों में, बस क्वांटिटी चाहिए, उनको ज़्यादा होना चाहिए ग्रो, और बड़े बड़े होते दाने, और फिर कीटाणु न लगे, इसलिए वो लोग सब क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया है ये सब. तो इससे क्या होता है, फसल में कीटाणु भी नहीं लगते और फसल बड़े बड़े दाने होते ग्रो, और बहुत सारा प्रोडक्शन भी ग्रो होता है. तो हम ये इस लेसन में हम पुराने तरीके फार्मिंग देखेंगे, मतलब पहले के ज़माने में कैसे फार्मिंग होती थी. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे वो कुछ कर रहा है, पता है, देखो वो हाथ से लेके, ये फार्मर है, कुछ लेके मतलब लगा रहा है, मतलब मिट्टी में कुछ कर रहा है. आपको पता चलेगा. टू हिम There are so many things to do at this time. To help him, I go to the field with Appa. मतलब मैं भी अपने पापा के साथ थोड़ा उनको हेल्प करवाने के लिए चाहता हूँ. In the last few days, Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil, loosen it and to make it soft.
मतलब उनके हाथ में जो है ना, वो आपने देखा है यहाँ पिक्चर में, उसको खुंटी बोला जाता है। खुंटी मतलब वो उसके आगे आयन का कुछ होता है, उससे वो बहुत ही शार्पन होता है। वो मिट्टी में वो ऐसे करने से क्या होता है, मिट्टी का लेयर मतलब वो लोग रिमूव करते हैं, इससे वो मिट्टी सॉफ्ट बनती है। इससे फिर मतलब पहले प्लॉग्स यूज़ करते हैं, इससे बदले ये सॉफ्ट करने के लिए खुंटी यूज़ करते हैं। जैसे आपने अभी देखा हो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी यूज़ करते हैं, वही लूज करते हैं टू डिग द सॉइल, लूज इट एंड मेक इट सॉफ्ट। इन बासवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंटी इज यूज टू लूसन द सॉइल। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड इन योर एरिया, मतलब हर जगह अलग अलग उसका नाम होता है। नाउ हियर sowing the seeds, this year also my father will sow onion seeds in the field। देखो आप देख सकते हो, ये पहले के ज़माने में जब खेतों में फसल लगानी होती है ना, तो इस तरह से दोनों बुल्लॉक्स ऑक्सन होते हैं, और ये जो है वो हल जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसको हल लगा के फिर देखो ये फार्मर खींचता, ये खींचते हैं और पीछे से फार्मर यहाँ पे दाने स्प्रिंकल करते हैं। देखो इस तरह से खेती में दाने लगाए जाते हैं, और हम जिसका दाना बोते हैं मतलब सो करते हैं उसी की फसल ग्रोथ होती। जैसे हमने मूंग के दाने डाले तो मूंग की फसल होगी, गेहूँ डाले हैं तो गेहूँ की फसल होगी, बाजरा डाला है तो बाजरे की होगी, आलू का डाला है आलू की होगी। ओके, तो उसके सीड्स होते हैं, वो सीड्स डालने से मिट्टी में फिर उसकी फसल होती है ग्रो। नाउ दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड, द बुलक्स विल पुल द करगी, इसको क्या बोलते हैं, हल को करगी, एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड, पापा उसके पीछे पीछे भागते हैं मतलब चलते हैं। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, स्प्रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, दाना छिड़कते हुए, उसको भी आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, उसको मतलब बासा भी बहुत छोटा लड़का है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं भी अपने पापा को ये दाने डालने में हेल्प करूँ। बट क्या है just like my papa, but Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance। उनके पापा क्या बोल रहे हैं, उसको तो इसलिए लग रहा है पापा कुछ डाल ही रहे, बट नहीं डाल ही रहे बात ठीक है, पर वो तो बड़े हैं, उनको खेती करनी आती है, तो उनको पता होता है कितनी सीड्स कितनी जगह पे डालनी है, कैसे कैसे डालनी है। आप तो छोटे हो तो आप तो ऐसे ही ऐसे पूरा मुट्ठी भर के डाल दोगे, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि वो क्या होगी, इतनी सारे दाने इस जगह डालने से क्या होगा, तो दाने ग्रो भी नहीं होते, और जो ग्रो भी हो जाए तो वो फसल अच्छी से पकती नहीं है। जैसे इट इज़ नॉट ईजी टू डू सो, ये बहुत ईजी काम ही आपको लग रहा है कि सिर्फ दाना ही डाल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स टू वन प्लेस, वो क्या बता रहे हैं कि तुम एक ही जगह पे बहुत सारे दाने डाल दोगे, ये बहुत ईजी काम नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल older to be able to do this problem, मतलब मुझे थोड़ा अभी और बड़ा होना बाकी है इस काम को करने के लिए। ओके, अभी मैं छोटा हूँ इसलिए पापा बोल रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आएगा। What other ways could be used to plough the fields instead of animals, और कौन सा तरीका है, मतलब अभी तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं बुलक्स को वो करगी खींचने की वजह से, अब तो प्लॉगिंग जो होती है खेती की अंदर प्लॉगिंग करनी होती है, इस मिट्टी को सॉफ्ट करना होता है, वो काम ट्रैक्टर्स कर लेते हैं। सो वी कैन यूज ट्रैक्टर फॉर दिस। अभी आप देख सकते हैं खेत में, अभी देखो इस चीज़ में से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो गए। द स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, मम्मी कभी कभी शायद किसी की मम्मी मूंग के दाने होते हैं, उसमें से एक वाइट कलर का जो दाने में से छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है, देखा होगा ना, उसको बोलते हैं स्प्राउट। मतलब किसी भी दाने में से एक पतला सा वाइट कलर का अंदर से निकलता है, वो क्या होता है, वो सीड्स है। अभी आप देख सकते हो, अभी जैसे विंटर चल रहा है, किसी के घर में ऑनियंस पड़े हैं या आलू पड़े हैं या लहसुन मतलब गार्लिक पड़ा है, आप देख सकते हो ठंडी में उसमें से एक छोटा सा लेयर निकलता है ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, तो दैट इज़ अ बेबी प्लांट। मतलब उसमें से जैसे लहसुन है तो लहसुन का छोटा बेबी प्लांट वो लहसुन में से निकलेगा, अगर ऑनियन है तो उसमें से ऑनियन का एक ग्रीन कलर का निकलेगा। वो ऑनियन हम जब मिट्टी में डालते तो ऑनियन का प्लांट ग्रो होता है। ओके, तो यू कैन सी दैट इज कॉल्ड बेबी प्लांट। ओके, स्प्राउट का मतलब उसमें से जो छोटा सा लेयर निकलता है ना, दैट इज एक बेबी स्प्राउट, उसको बोलते हैं स्प्राउट। और वो तैयार, उसका मतलब ये होता है अगर वही आप डाल दो ज़मीन के अंदर तो उसका ही प्लांट थोड़ा ग्रो हो जाता है। द स्प्राउट्स अपीयर मतलब वो दाने फूटे हैं। अब इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वेर सोन, मतलब 20 दिन हो गए हमें ऑनियन के सीड्स डाले हुए, और अब क्या हुआ, द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब क्या हुआ, ऑनियन के प्लांट में से बेबी प्लांट निकला, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट, निकल चुके हैं। अलॉन्ग विद ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड
एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, मतलब खेत में ऑनियन के सीड जो डाले थे वो तो ग्रो हुए ही है, ओके, क्योंकि हमने उसके सीड डाले हैं, बट वीड्स है वो भी ग्रो है। व्हाट इज वीड? वीड क्या है? वीड क्या होते हैं? वो क्या होता है, जैसे मतलब अननेसेसरी प्लांट जिसको हमने सो नहीं किया, मतलब हमने उसको ग्रो करने के लिए बोया नहीं है ज़मीन पे, पर वो फालतू में बिना बोए वो ग्रो हो गए। और वो जो मेन क्रॉप, जैसे हमें अपने खेत में ऑनियन का प्लांट डाला है तो मेन क्रॉप हमारा ऑनियन, हमें ऑनियन का प्लांट चाहिए ना, तो ये वीड्स जो होते हैं वो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उसको निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि अगर हम उसको वहीं पे रखेंगे तो वीड्स भी ऑनियन के प्लांट के साथ साथ उसके बाजू में ग्रो होता जाएगा, तो उसके रूट्स भी नीचे नहीं फैलेंगे, तो जो पानी हमें ऑनियन प्लांट को पिलाते हैं तो क्या होगा, वो पानी वो पी जाएगा, तो ऑनियन प्लांट को जो पानी चाहिए वो उसको पूरा नहीं मिलेगा, तो फिर वो फसल अच्छी से ग्रो नहीं होगी और उसके रूट्स नीचे निकलेंगे। तो जो ऑनियन का प्लांट होगा, ऑनियंस क्या है, अंडरग्राउंड प्लांट्स से, मतलब मिट्टी के नीचे फैलते हैं, तो उसके रूट्स जो बीच नीचे फैलने लगेंगे तो वो ऑनियंस जो होते हैं वो भी नीचे अच्छे से फैल नहीं पाएंगे, इसलिए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसलिए वीड्स निकाल देने से उसको जो जितनी मिट्टी चाहिए, उसको जगह जो चाहिए ऑनियंस ग्रो करने की, उसके लिए ज़्यादा मिलेगी और इस तरह से वो फसल अच्छी पकती है। अगर वीड्स को नहीं निकालते हैं तो वो उसके रूट्स, जो वीड्स के रूट्स है वो मेन क्रॉप को डिस्टर्ब करेंगे और फसल अच्छी नहीं होगी। उसका पानी है, उसका फर्टिलाइज़र, उसको सब में उसको शेयरिंग कर देगा, तो वो बाजू वाली जो मेन क्रॉप है वो ठीक से वो ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें वीड्स को निकालना ही पड़ता है, इसलिए उसको बोलता है अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड का मतलब हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है। विदाउट अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। पापा क्या बोलते हैं, वीड्स को निकालने पड़ते हैं, वरना वो मेन क्रॉप की फसल जो होती है उसकी जो पानी है और फर्टिलाइजर्स खा ले जाएगा और वो अच्छे से ग्रो होने नहीं देगा मेन क्रॉप को। इफ़ देर आर टू मेनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, मतलब बहुत सारे वीड्स ग्रो हो गए तो ऑनियन प्लांट्स, मतलब वो मैंने जैसे बोला ना अंडरग्राउंड प्लांट्स है, तो वो नीचे वो मिट्टी के अंदर से अच्छे से फैल नहीं पाएंगे, इसलिए वीड्स को निकालना ही पड़ता है। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प पप्पा टू डू टेक आउट द वीड्स, मतलब हम सब, मम्मी, अंकल, मैं, सब लोग लग जाते हैं वीड्स को निकालने के लिए। जल्दी निकालने पड़े वरना ज़्यादा टाइम हो गया तो उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते, हम निकाल भी नहीं पाएंगे। ग्रोइंग प्लांट्स, अब क्या देखा, देखो ग्रोइंग प्लांट। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मतलब अब खेत में थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, मतलब मेरे घुटनों तक, नीज मतलब क्या था, अपने पैरों के घुटनों तक आ गए। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने देखा होगा न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो अब वो क्या हुआ है, ये येलो कलर के हो गए और सूखने भी लगे। वाई? क्योंकि जब फसल पक जाती है तो क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो पानी पिलाना बंद कर देते हैं, उनको पता चल जाता है, ओके, हर चीज़ की उनकी नॉलेज होती है। जैसे मम्मी को खाना बनाने की नॉलेज होता है ना, आपको अपना होमवर्क, आपकी स्टडीज़ का नॉलेज होता है, वैसे जिसका जो काम होता है उसको उसके काम के बारे में पता होता है, तो फार्मर को पता चल जाता है इतने महीने में ये, मतलब एक आध दो वो ऑनियंस जो होते हैं निकाल के देखते हैं, हाँ अब वो फसल हो गई है। फिर क्या करते हैं वो लोग, पानी पिलाना बंद कर देते हैं। पानी पिलाना बंद करते हैं तो फिर क्या होता है, पानी नहीं मिलता तो प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, वो सूखने लगते हैं और उसका जो ग्रीन कलर का जो होता है लीफ वो येलो कलर का हो जाता है, फिर वो सूख जाते हैं, फिर वो लोग अपने ज़मीन से निकाल देते हैं क्योंकि वो फसल ग्रो हो गई है, अब उसको निकालने की बारी आ गई है। ओके, सो दे आर टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू टेक आउट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑनियन सब रेडी हो गए उसको निकालने के लिए। और any one of the crop which you have seen in the field. Now everyone at home will have to work to take the onions out. अब जब भी फसल मतलब पक जाती है खेतों में तो क्या होता है, सबको काम पे लग जाना पड़ता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा खेत होता है, कितनी सारे ऑनियंस, सबको हेल्प करना पड़ता है खेतों में, इसलिए हम सब लोग काम पे लग गए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, मतलब इसको भी राइट टाइम में निकाल देना पड़ता है वरना फिर वो मिट्टी भी वो मतलब नीचे ही सड़ जाएंगे ऑनियंस, इसलिए जल्दी से निकालना पड़ता है सभी जो भी क्रॉप्स होता है। इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल गेट रॉट ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल वेस्ट, मतलब अगर हमारा लेट हो गया उसको निकालने में तो क्या हो जाएगा, ऑनियंस अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे और ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। Baswa helps his father in the field. Do you help the elders in your field in your work?
मतलब बासवा यहाँ पे अपने पापा को हेल्प कर रहा है, ओके, खेतों में काम कर रहा है। तो क्या आप लोग भी करते हो? क्या करना चाहिए? यस, हमें भी अपने पेरेंट्स को, मतलब जो भी हमारे घर में बड़े हैं, दादा दादी है, पापा है, अंकल है, बड़े पापा है, उनको हेल्प करना ही चाहिए काम करने। अभी आप यहाँ देख सकते हो, ये जो दो लेडीज हैं, ये देखो, ये ऑनियन पड़े हैं और ये कुछ है उससे काट रहे हैं, और ये जो अंकल और पापा है, हाँ, बादशाह के, वो लोग क्या कर रहे हैं, सैक के अंदर भर, मतलब गुणों, बोरियां जो होती है ना, उसमें भर रहे हैं। अब देखो, एवरीवन एट होम इज हैप्पी। क्यों हैप्पी है? दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड हेल्थी। अब की बार ऑनियन की फसल बहुत अच्छी हुई है, मतलब बड़े बड़े ऑनियंस हुए हैं। तो अब की बार बड़े बड़े होते तो क्या होता है, दाम अच्छे आते, तो ये उनके लिए प्रॉफिट बन गया। अम्मा एंड आंटी यूज द इल्गी टू कट द ड्राई लीव्स। ये कौन है दोनों लेडीज? ये जो दो लेडीज आपको दिखाई गए ना यहाँ पिक्चर में, वो कौन है? अम्मा, मतलब बादशाह की मम्मी है और उसकी आंटी है। ये दोनों, ये इम्प्लीमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, इल्गी। उससे क्या करते हैं, जो हमारी ऑनियन की फसल होती है ना, आपने देखा वो ऑनियन नीचे ही होता है, ऊपर जो उसका प्लांट जो सूखा होता है, वो क्या होता है, उसको काटना पड़ता है। इसलिए उसको ये इल्गी करके इंस्ट्रूमेंट है, इम्प्लीमेंट है, उससे वो लोग क्या करते हैं, ये जी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पड़े हैं, खेत में से निकाले हो, उसको निकालना पड़ता है। ये लोग निकाल के यहाँ पे इस टोपली में भर रहे हैं, फिर उसको लेके फिर उनके पापा और अंकल दोनों बोरिया में भर रहे हैं, पैकिंग करने के लिए, मार्केट में सेलिंग के लिए, ओके। द इल्गी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। ये बहुत ही तेज होता है, धार वाला होता है, चाकू की, मतलब अपने चाकू होते हैं ना, इससे तो वो हमारी उंगली भी काट सकता है, इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद ऑनियन। और पापा और अंकल क्या कर रहे हैं, सैक्स, सैक्स का मतलब क्या है, बोरियाँ, उसको भर रहे हैं। अप्पा विल टेक देम टू द ट्रक टू सेल इट इन अ बिग मार्केट। फिर पापा इनको ट्रक में भर के बड़ी मार्केट में सेलिंग के लिए ले जाएंगे। इस तरह से ये खेती का सब कुछ होता है। Paswa's Appa takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there is no proper roads? मतलब हर कोई चीज़, जैसे हर जगह हर चीज़ नहीं ग्रो होती है। जैसे हम लोग अभी पालमपुर में है, तो हमारे ये थोड़ा डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे एप्पल्स ग्रो नहीं होते हैं, है ना, ग्रेप्स नहीं ग्रो होते हैं, ऑरेंजेस, बट फिर भी हम अगर मार्केट में जाते हैं, हमें मिलता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि जहाँ ग्रो होता है वहाँ से हमारे एरिया में उसको रोडवेज जैसे ट्रकों में भर के हम लोग लाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह सब चीज़ें उनको सेलिंग के लिए बेचते हैं, और सभी जगहों पे वो चीज़ें मिल जाती है। अब हमें अगर एप्पल खाने तो हम स्पेशली कश्मीर तो नहीं जाएंगे, हिमाचल प्रदेश लेने के लिए। ये सब क्या होता है, जिसके खेत में होता है वो लोग भी सेलिंग करते, फिर उसके बाद सब लोग अलग अलग जगह वो लोग सेल के लिए बेचते हैं। इस तरह से उनका भी काम, बिजनेस चलता है, और हमें वो चीज़ मिल जाती है अपने एरिया में। तो इस तरह से सब चीज़ें होती है। नाउ हियर आर सम इंस्ट्रूमेंट यू कैन सी। ये जो है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम खेतों में काम में लाते हैं। व्हाट कैन यू सी दिस? ये क्या है, करगी, जो हमने इस लेसन में देखा। देखो, इसको हम लोग बुल्लोक से बांध देते हैं, इसमें सीड्स डालते हैं, और ये मिट्टी में होता है, दिस इज कॉल्ड करगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लॉग। इट इज़ यूज टू सॉफ्टन द सॉइल। फिर सेकेंड वाला क्या है, स्पेड या इल्गी है, इट इज़ यूज टू डिग द सॉइल, सॉरी खुंटी यही है। द थर्ड वाले क्या है, इल्गी, मतलब इससे इट इज़ यूज टू कट द ड्राई लीव्स ऑफ द ऑनियन, ड्राई लीव्स ऑफ द क्रॉप, ऑफ द ऑनियन क्रॉप। तो ये हुआ हमारा लेसन। और फिर देखो पीछे हमारी एक एक्सरसाइज है थोड़ी, यू कैन सी हियर मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो। बहुत सारे काम होते हैं। लुक एट द पिक्चर, मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब आपको ऑर्डर में लगाना है किस तरह से वो चीज़ हमें ग्रो करते हैं। देखो फर्स्ट क्या किया जाता है, इसमें क्या दिया है, देखो दे आर टेकिंग आउट द ऑनियंस, नहीं ये नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड मम्मा वीड्स निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, मतलब जो खेतों में जो हम लोग सीड्स बो करते हैं उसके अंदर कीटाणु न लगे। यहाँ पे खूंटी से देखो वो डिग कर रहे हैं। फिर यहाँ लास्ट में क्या है, वो निकाल रहे हैं। देन नेक्स्ट इज उसको सैक के अंदर भर के पार्सल किया जा रहा है। ओके, दे आर पैकिंग द सॉइल। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ता है, ये किया। फिर सेकेंड क्या होता है, सेकेंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं, दाने में कीटाणु न लगे इसलिए।
फिर थर्ड क्या होता है, ये देखो मम्मी वीड्स निकाल रही है, अनवांटेड प्लांट्स, इसको निकालना पड़ता है, देखो ये वीड्स निकाल रहे, थर्ड और फोर्थ। फिर लास्ट में ये सब हो गया तो फिर क्या होता है, हम लोग क्रॉप्स ग्रो हो गए, इसलिए अब हम उसको निकाल रहे हैं। ओके, देखो ये फसल ऑनियन हो गई है तो निकाल दी, दैट इज फोर्थ। और फिर लास्ट में उसको सैक में भर के मार्केट में बेचने के लिए जाता है। तो ये हमारे लेसन में हमने ये देखा कि किस तरह से फार्मर्स लोग किसी क्रॉप को मतलब ग्रो करते हैं और उसकी प्रोसेस हमें, और फिर वो मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि इतना सारा खेत में जो ग्रो होता है उतना सारा पूरा वो फार्मर तो नहीं खा सकता है, और फार्मर को भी कमाने के लिए मुजरिया चाहिए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी फसल को बेच के पैसे कमाते हैं और हमें वो चीज़ अपने एरिया में मिल जाती है, वो हमारा फ़ायदा है। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ फार्मर। थैंक यू।